लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट सिलेबस फर्स्ट। हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में इन टोटल हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, राइट, जो कि हमारे को ऑफिशियली बताया गया है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इतना सारा सिलेबस है, इनमें से हमें स्टार्ट सबसे पहले कहाँ से करना है, राइट? सो टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन योर टॉपिक्स, the very first thing that you are supposed to have is a strong foundation, and for that start from basic, and the basic is going to be your English grammar. English grammar में भी जो हमारे parts of speech होते हैं, ठीक है, हमारे पास 8 जो कि basic और we can say fundamental parts of speech होते हैं। And we have other 2 parts of speech as well, राइट? इनमें हमारा जो अदर 2 होते हैं, ये हमारे जो आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अदर 2। राइट? एंड इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे जितने भी आर्ट होते हैं, ठीक है, इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनको। इन सब चीज़ों को आप कवर करोगे, ठीक है, सबसे पहले वंस यू फिनिश दिस। अब इनमें भी कैसे, इसमें जितने भी हमारे रूल्स होते हैं, नाउन से रिगार्डिंग, प्रोनाउन से रिगार्डिंग, वर्ब से रिगार्डिंग, वो सब कुछ हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो ऑल द रूल्स बेस्ड ऑन ऑल 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव, वो सब कुछ पढ़ना है। वंस यू फिनिश दिस, गो फॉर वोकैबुलरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन ग्रामर पर ही फोकस करना है, ठीक है। अब इसको आप साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 hour इफ यू आर डेडिकेटिंग फॉर ग्रामर, द नेक्स्ट 1 hour यू कैन डेडिकेट टू वोकैबुलरी एज वेल, ओके। नाउ वोकैब में हमें कैसे पढ़ना है? वोकैब में हमको जो रूट वर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोगों को अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैव मेनी अदर वर्ड्स। तो उससे क्या होता है कि अगर हमें रूट पता है तो एग्जाम के टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, जो हमारा वर्ड गिवन है उसका मीनिंग क्या होगा या उसका ऑपोजिट क्या होगा, राइट। तो रूट वर्ड्स के थ्रू हम लोगों को हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। स्पेलिंग के जो सेक्शंस होते हैं, उस वाले के लिए हमको स्पेलिंग के बहुत सारे बेसिक रूल्स होते हैं, अगर हमें वो ध्यान में रह गए तो हमारे लिए स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है। सो वोकैब को हम इस तरीके से कवर करेंगे। वंस यू फिनिश दैट, अब हमारा आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब ये कभी कभी स्किप हो जाता है, बट आ भी सकता है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। इस वाले में हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हम लोग रीडिंग करेंगे नॉर्मली, ठीक है, तो नॉर्मली जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना हमारा ये स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो हमारी ग्रामर प्रैक्टिस करी है, हम जो वोकैब करेंगे, वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रीडिंग के लिए यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं कोई, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। दैट इज मोर देन एनफ। दिस इज डन। नाउ जब हमने तीनों चीज़ें अच्छे से अपनी स्ट्रॉन्ग कर दी, उसके बाद हमको हमारा फाइनल चीज़ करना है, जिसमें कि हम लोगों को हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या हमारे सैम्पल पेपर हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। एंड वंस वी प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज, हमारे लिए हमारा जितना भी सिलेबस है वो हम आसानी से हमने कवर भी कर चुका होगा और प्रैक्टिस भी कर चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो देखो हमने हमारा जो ग्रामर सेक्शन किया था, ठीक है, उस ग्रामर सेक्शन की हेल्प से हम हमारी कितनी सारी चीज़ें कर पाएंगे, बिकॉज हमारा सब कुछ एक्चुअली ग्रामर में ही आता है। जितने भी रूल्स हम लोग हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हमारे जितने भी फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब कुछ जितना भी पढ़ेंगे वो सब हमारा कवर करेगा। सेंटेंस करेक्शन, ठीक है,
जब हमें रूल्स पता होंगे तभी हम करेक्शन भी कर पाएंगे, एरर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, वोकैब वगैरह हमारे पास अच्छी रहेगी तो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग प्रिपोजिशन वाले टॉपिक में हमारा फिक्स प्रिपोजिशन के रूल्स पढ़ लेंगे, उससे हम हमारे या वर्ब्स के जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पढ़ लेंगे, तो उसकी हेल्प से हम लोग हमारा पैराग्राफ कंप्लीशन कर लेंगे, ठीक है। वोकैब मैंने रूट वर्ड्स के थ्रू तुमको बता चुका है ऑलरेडी। एंड उसके अलावा येस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो आप लोग वोकैब के ही सेक्शन में ऐड करेंगे। एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑलरेडी डन, और इडियम्स और फ्रेजेस को भी हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा मैक्सिमम चीज़ कवर कर दिया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब हम पढ़ेंगे उसी में हम लोग जो है हमारा जंबल पैरा या जंबल सेंटेंसेस जो भी हमारे पास आएगा उसके हिसाब से हम वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। एंड येस, द फाइनल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट you will be able to qualify your exam. Fine. So that was it. Now in case you wish to have more better, I would say the better, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी हम लोग better के साथ more use नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब बोलते समय तो कई बार हम कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है, बट नहीं होता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो इफ़ यू विश टू हैव बेटर गाइडेंस फ्रॉम अस, ठीक है, 1-on-1 सेशंस चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल बेटर क्वालिटी का, तो आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे लॉ एग्जाम्स के लिए उस पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। एंड यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू बाय कर सकते हैं। एंड इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस थ्रू दिस नंबर. So that's it for today. Thank you everyone.